क्या आपकी पेंशन अब तक आपके खाते में नहीं आई? क्या सरकार ने कोई नया फैसला लिया है? क्या कोई नया नियम निकाला गया है जिससे आपकी पेंशन बढ़ सकती है? और क्या सचमुच आने वाले महीने से आपको पहले से ज्यादा लाभ मिलने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी पेंशन योजना से जुड़ी हर बड़ी खबर। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई जबरदस्त वीडियो में। आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है राजस्थान के लाखों लोगों की पेंशन, छात्रवृत्ति और नरेगा जैसी योजनाओं से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक यानी पूर्व में बड़ौदा ग्रामीण बैंक या मरुधरा ग्रामीण बैंक में है तो ये खबर आपके लिए ही है। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार और बैंक की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि इन दोनों बैंकों को मिला दिया गया है और अब एक नया बैंक बना दिया गया है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। और इसी कारण से लाखों लोगों की पेंशन, छात्रवृत्ति, वेतन, नरेगा का पेमेंट और अन्य सरकारी लाभ फिलहाल रुक चुके हैं। ये क्यों हुआ है? इसका समाधान क्या है? कौन कौन से कागज चाहिए और कब तक आपके खाते में पैसा दोबारा से आएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर सरकारी योजना की जानकारी समय पर और सही तरीके से दी जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दोस्तों, राजस्थान के दो बड़े ग्रामीण बैंक थे। पहला था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा था राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। दोनों ही बैंक अलग अलग काम कर रहे थे और लाखों ग्राहकों के खाते इन्हीं में चलते थे। लेकिन अब इन दोनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और नया बैंक बना दिया गया है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब इस मर्जर के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि सभी ग्राहकों के खाते के नंबर, IFSC कोड और बैंक की डिटेल्स बदल गई है। यानी अगर आपके पास पहले बड़ौदा या मरुधरा बैंक का अकाउंट था तो अब वो नंबर बदल चुका है और आपको बैंक जाकर नया अकाउंट नंबर लेना होगा। और इसी वजह से जिन लोगों की पेंशन आती थी, जिन छात्रों की छात्रवृत्ति आती थी, जिन किसानों का नरेगा का पेमेंट आता था, जिन कर्मचारियों की वेतन इसी बैंक में आती थी, सबका पैसा रुक चुका है, क्योंकि सरकार या विभाग अभी भी आपके पुराने अकाउंट नंबर पर पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वो नंबर अब काम ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक आप नया अकाउंट नंबर लेकर अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं करवाते, तब तक आपके पैसे नहीं आएंगे। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि बैंक की तरफ से आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि 1 मई 2025 से राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है और पुराने बैंक यानी बड़ौदा और मरुधरा बैंक अब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। सभी ग्राहकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने शाखा में जाकर नया अकाउंट नंबर प्राप्त करें और संबंधित विभागों में उसे अपडेट करवाएं। तो साथियों, अब सवाल आता है कि आपको करना क्या है। बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर आपका खाता पुराने बड़ौदा ग्रामीण बैंक या मरुधरा ग्रामीण बैंक में था तो आपको अपने नजदीकी शाखा में जाना है। वहां आपको अपना आधार कार्ड, पुरानी पासबुक और जनाधार कार्ड लेकर जाना होगा। बैंक में जाकर आपको नया अकाउंट नंबर दिया जाएगा। ये नया अकाउंट नंबर आपकी पुरानी पासबुक पर ही सील और स्टैंप करके लिखा जाएगा। यानी कि अब आपके पास वही पासबुक रहेगी, लेकिन उस पर नया नंबर अंकित होगा। साथ ही आपको नया IFSC कोड भी मिलेगा। अब ये तो हो गई बैंक की प्रक्रिया, लेकिन केवल बैंक में जाकर नया नंबर लेना ही काफी नहीं है। आपको ये नंबर सभी योजनाओं और पोर्टलों पर भी अपडेट करवाना होगा। जैसे अगर आप पेंशनधारी हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या पालनहार पेंशन ले रहे हैं, तो आपको ई-मित्र पर जाकर अपने जन आधार कार्ड के साथ नया अकाउंट नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा। तभी आपकी पेंशन नए खाते में आएगी। अगर आप छात्र हैं और छात्रवृत्ति लेते हैं तो आपको भी छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना नया अकाउंट नंबर अपडेट करवाना होगा। इसके लिए आप ई-मित्र या संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नरेगा मजदूर हैं और आपका पेमेंट इसी बैंक में आता है तो पंचायत स्तर पर आपके अकाउंट की डिटेल अपडेट करनी होगी। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करके अपना नया अकाउंट नंबर दर्ज करवाइए, तभी आपको मजदूरी का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों, ये सब क्यों जरूरी है? इसका कारण बिल्कुल साफ है। पुराने अकाउंट अब काम नहीं कर रहे। अगर आप पुराने नंबर पर ही पैसे आने का इंतजार करते रहेंगे तो पैसा कभी नहीं आएगा। सरकार का सिस्टम पैसा भेज देगा, लेकिन वो वापस लौट आएगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप समय पर
ये अपडेट करवा लें। अब कई लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने तो बहुत पहले फॉर्म भर दिए थे, उसमें तो पुराने अकाउंट नंबर ही लिखे थे, अब क्या होगा? तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपको नया अकाउंट नंबर मिल जाने के बाद संबंधित पोर्टल्स पर अपडेट करवाने का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं और अपडेट नहीं करवाते तो आपकी पेंशन या छात्रवृत्ति हमेशा के लिए रुक सकती है। इसलिए समय रहते अपना नंबर बदलवाइए। दोस्तों इसी बीच एक और अहम बात है, जब भी आप बैंक में जाएं तो ध्यान रखिए कि आपके नए नंबर को सही तरीके से लिखवाएं। एक भी अंक की गलती हुई तो पैसा किसी और के खाते में जा सकता है, इसलिए बैंक अधिकारी से 2-3 बार पढ़कर कंफर्म कर लीजिए। और हां, किसी भी कॉल या मैसेज पर भरोसा मत कीजिएगा। बैंक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी कर्मचारी फोन पर आपसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगेगा। अगर कोई आपसे ऐसी जानकारी मांगता है तो समझ लीजिए कि वो धोखेबाज है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस करना यही है कि एक बार बैंक में जाइए, नया अकाउंट नंबर लीजिए और ई मित्र पर जाकर उसे अपडेट करवा दीजिए। दोस्तों ये खबर हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में लाखों लोग इस बैंक से जुड़े हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि किसी की पेंशन या छात्रवृत्ति अटके नहीं। अब आगे समझते हैं कि नोटिस में और क्या क्या बातें लिखी है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ग्राहकों को 27 अगस्त 2025 या उसके बाद अपनी शाखा में जाकर नया अकाउंट नंबर लेना होगा। इसके बाद सभी विभागों जैसे ग्राम पंचायत, आयकर, पीएफ पोर्टल आदि पर नया नंबर अपडेट करना होगा। इसके अलावा नोटिस में यह भी लिखा गया है कि कोई भी पुराने अकाउंट नंबर अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। दोस्तों बैंक ने यह भी कहा है कि ग्राहक किसी भी कॉल पर अपनी जानकारी साझा न करें, क्योंकि मर्जर के समय धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो अब साफ हो गया है कि यह प्रक्रिया हर ग्राहक को करनी ही होगी, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या पेंशनधारी। अगर आपका खाता इस बैंक में है तो अपडेट करवाना जरूरी है। दोस्तों अब मैं आपको एक एक कर समझाता हूं कि किन किन योजनाओं पर इसका असर पड़ा है। सबसे पहले पेंशन योजना की बात करें। राजस्थान में लाखों वृद्धजन, विधवाएं, विकलांग और पालनहार योजना से जुड़े लोग पेंशन लेते हैं। इन सभी की पेंशन अब फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही आप नया नंबर अपडेट करवा लेंगे, आपकी पेंशन दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं छात्रवृत्ति की। हजारों विद्यार्थी हर साल सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं, लेकिन जिनका खाता इस बैंक में है उनकी स्कॉलरशिप फिलहाल अटकी हुई है। जैसे ही आप नया नंबर अपडेट करवाएंगे, आपकी स्कॉलरशिप भी जारी हो जाएगी। इसके बाद नरेगा मजदूरों की बात करें। नरेगा के तहत लाखों मजदूर हर हफ्ते काम करके मजदूरी पाते हैं, लेकिन जिनका अकाउंट इस बैंक में है उनका पेमेंट भी रुक गया है। पंचायत स्तर पर नया नंबर अपडेट करवाते ही आपको मजदूरी मिल जाएगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की वेतन इसी बैंक में आती थी, उनकी सैलरी भी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही नया नंबर अपडेट होगा, उनकी तनख्वाह भी दोबारा आने लगेगी। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि यह मुद्दा कितना अहम है। अगर आपने समय पर यह काम नहीं किया तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से बैंक जाइए, नया अकाउंट नंबर लीजिए और अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करवा लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह हर सरकारी योजना की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं।